मैंने पूछा एक जने को, मैंने कहा आपको तो ज्योति जी ने अपने घर से धक्के देके निकाला था, आप भी उनके साथ हो? बोले साहब ज्योति मंत्री बने तो मैं थाने का लाडू दे दे, मंत्री बने तो तकलीफें पड़ सकती है, लेकिन सत्य के साथ हूं, अन्याय के खिलाफ हमेशा मुझे हर मोर्चे पर आप देखेंगे। जब मैं लोकसभा के अंदर खड़ा होता हूं तब कई बार मुझे लगता है कि मेरी पार्टी तो एक दल की पार्टी है, छोटी है, लेकिन मेरा हौसला और हिम्मत इतनी है कि अपने आप ईश्वर मुझे ताकत देता है और मैं गरीब, पिछड़े हुए, दलित, शोषित, जवान और किसान की आवाज हमेशा उठाता रहा। सत्ता को ठोकर मार के 20 साल तक लंबी लड़ाई राजस्थान और देश के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने लड़ी, जिसने परोसी हुई थालियों को छोड़ा, कैबिनेट मंत्रालय जिसके सामने खड़े थे, पड़े थे, उनको ठोकर मार के, जिसने अपने समाज, किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ी, देश के अंदर जवान के सम्मान की लड़ाई लड़ी, वो आपका विधायक जिसको आपने तैयार किया खींवसर की 36 कौम की जनता ने, वो आपका सांसद जिसे दूसरे आपने बता दिया कि हनुमान जी एनडीए और बीजेपी के भरोसे नहीं है, अगर ये कैसे भी आएंगे तो हनुमान जी को जिताएंगे। और आपने कई नेताओं का दिमाग भी ठीक कर दिया प्रदेश और देश के अंदर। मैं बारंबार आपको धन्यवाद दूंगा। 2 दिन पहले जब मैं पांचुड़ी के अंदर आया था, मेरी इच्छा थी, मैंने वापिस फोन किया धर्मा जी को, मैंने कहा आश्रम के अंदर कार्यक्रम रखें, अपने एक बार वापिस लोगों से मिलेंगे। और अब धन्यवाद यात्रा का जो कार्यक्रम मैं आरंभ करूंगा 2-3 दिन बाद, तो खींवसर क्षेत्र सहित तमाम नागौर संसदीय क्षेत्र में जिन लोगों ने मुझे भारी वोट दिया, और ये जो चुनाव था इस बार का, ये कोई आम चुनाव नहीं था। इस चुनाव के अंदर देश प्रदेश की पूरी ताकतें, पूरे माफिया, धनबल, बाहुबल, सत्ता का दुरुपयोग, मेरे समाज के तमाम वो बड़े अधिकारी और बड़े लोग जो मेरे खिलाफ खड़े, पता ही नहीं चला। मैंने कहा एकदम से क्या हो गया? मैंने पूछा एक जने को, मैंने कहा आपको तो ज्योति जी ने अपने घर से धक्के देके निकाला था, आप भी उनके साथ हो? बोले साहब ज्योति मंत्री बने तो मैं थाने का लाडू दे दे, मंत्री बने तो घने बड़े मंत्री। लेकिन उनकी इच्छा ये थी कि हनुमान जी को हराना है, और लेकिन नागौर के आम जन ने चुनाव लड़ा, 36 कौम ने, नौजवान इस जिले में जहां भी था, उस प्रत्येक हर जाति के नौजवान ने हनुमान बेनीवाल को अपने आइकन के रूप में माना, तो कहा कि हनुमान को नहीं हारने देंगे, कुछ भी हो जाए। तो आपको पता चुनाव कितना बड़ा धन इस चुनाव में खर्च किया। वो प्रत्याशी इस बार पूरी ताकत के साथ आई थी कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं चाहे कुछ भी करूं, और आपके सामने किया। मैंने पहली बार देखा कि मकरना के अंदर 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में सरपंचों ने शपथ ली कि हम भाजपा को वोट देंगे, ज्योति जी को लोकसभा में भेजेंगे। जैसे कोई सरपंच अगर वोट पड़िया पर वोट लें सरपंच, ये पहली बार हुआ। आपने देखा शपथ ली लोगों ने। आप बताइए, काम तो मैं करवाता था 5 साल, 100 करोड़ रुपए डीएमएफटी के बंटवाए, सारा एमपी लेड दुनिया भर के काम इस जिले में कराए, और शपथ ली मुझे हराने की। तो आप देखिए किन परिस्थितियों में लड़ रहा हूं। मेरे हिसाब से आजादी के आंदोलन के अंदर जिस तरह भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, हनुमान बेनीवाल इस भ्रष्टाचार युग के अंदर, भ्रष्टाचारियों के युग के अंदर, वो सत्ता से, भ्रष्टाचारियों से, बाहुबलियों से और माफियाओं से लड़ाई लड़ रहा है। मैं मेरे घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा। आप भी जानते हो कि मैंने अगर सस्ती बजरी की बात करी तो आम किसान गरीब के लिए मैंने देखा कि 700 रुपए 600 रुपए टन की बजरी है, कभी नहीं करेंगे 80 रुपए 100 रुपए 50 रुपए टन बजरी मिलनी चाहिए। और भाइयों लड़ाई बड़ी चली, ऐसे एक दिन में लड़ाई नहीं जीती जाती, क्योंकि आधे से ज्यादा सरकार तो पार्टनर थी, पिछली भी थी, इस सरकार भी पार्टनर थी। अब सारी बातें जानते हैं, लेकिन मेरे सामने बड़ी लड़ाई होने के बावजूद मेरे साथ आपका साथ था, और हजारों की तादाद के अंदर आप आ गए और आपने झुकाया सरकारों को, एक बार नहीं कई बार झुकाया। जो हुकार रैलियां इस राजस्थान के अंदर करी, उसके बाद देश में बात चली कि नागौर का किसान का बेटा देश की किसानों के कर्ज माफी के आंदोलन को एक नई दिशा दे रहा है। वो देश के किसान का कर्जा माफ कराएगा, जिसकी शुरुआत नागौर की धरती से हुई थी। नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर के बाद पार्टी बना के वो नौजवान आपके लिए लड़ता रहा।